हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आप सभी लोगों का बेहद बेहद स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, यूपीएससी एंड यूपीपीएससी दोनों ने ही अपनी प्रीलिम्स की डेट डिक्लेयर कर दी है। फॉर यूपीएससी इट इज 31st मई 2020 एंड फॉर यूपीपीएससी 21st जून 2020 एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आई रियली होप कि आप अपनी तैयारी सिस्टमैटिकली कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं। इसी तैयारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रिविजन। इट कांट बी ओवर एम्फेसाइज्ड कि रिवीजन के बिना आप जितनी भी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप ऑप्टिमली यूज नहीं कर पाएंगे, उस नॉलेज को ऑप्टिमली यूज नहीं कर पाएंगे व्हेन यू आर टेकिंग द एग्जाम। इसी चीज को कंसिडर करते हुए सिंपल क्लासेस ने एक सीरीज स्टार्ट की है करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए। हम इस सीरीज में करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे थ्रू एमसीक्यूज, ताकि आप वो कंसेप्ट जो भी आपने पढ़े हैं, जो नॉलेज आपने गेन की है, वो आपके दिमाग में फ्रेश रहे। आई रियली होप ये सीरीज आपको पसंद आएगी। प्लीज शेयर योर फीडबैक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में 100 विकेट्स लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन बने? हु बिकेम द सेकंड फास्टेस्ट बॉलर इन वन डे क्रिकेट टू टेक 100 विकेट्स? आपके ऑप्शंस हैं भुवनेश कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है जसप्रीत बुमराह। जो अभी ऑनगोइंग वर्ल्ड कप क्रिकेट है, इसी के दौरान इन्होंने ये फीट हासिल किया है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 2019 में इराक के किस शहर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? Which city in Iraq has been included in the World's Heritage List in the year 2019? अब ऑप्शन देख लेते हैं। बगदाद, बेबीलोन, बसरा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें से करेक्ट आंसर है बेबीलोन। बेबीलोन एक शहर है जो बगदाद से करीब 50 मील की दूरी पे है। अब यहाँ पे एक और चीज हमें देखनी है, वर्ल्ड्स हेरिटेज लिस्ट ये कौन सी एजेंसी, कौन सी इंस्टीट्यूशन निकालता है? उस इंस्टीट्यूशन का नाम है यूनेस्को। आप कमेंट्स में हमें बताएं कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर, मुख्यालय किस जगह पर है। यहाँ पर आपके सामने बेबीलोन की एक पिक्चर है। ये मेसोपोटामियन शहर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एंशिएंट सिटीज में से माना जाता है। हम इसका मैप अभी और डिटेल में देखेंगे। कैपिटल, अब जो इराक यहाँ पे मेंशन हुआ है तो उसकी कैपिटल और बेसिक फैक्ट्स कुछ कवर कर लेते हैं। इराक की कैपिटल है बगदाद। इस बगदाद शहर से बेबीलोन, जिसको यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है, वो करीब 50 माइल्स की दूरी पे है, उसके साउथ में। करेंसी है इराकी दिनार, जो इराक में चलती है। इराक के प्रेसिडेंट का नाम है आदिल अब्दुल महदी। ये उनकी तस्वीर है आपके सामने लेफ्ट साइड पे। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं इराक के, वो हैं बरहम साले। अब आइए इराक का मैप देखते हैं। तो दोस्तों, ये वर्ल्ड मैप है आपके सामने। यहाँ पे इंडिया, इसके वेस्ट की तरफ हम जाते हैं तो ईरान, इराक, ये आपका इस बाउंड्री में है। इराक के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सीरिया, तुर्की, ईरान, जॉर्डन, ये सारी इनकी नेबरिंग कंट्रीज हैं। नेबरिंग कंट्रीज का डेटा आप याद करते हुए चलिए, आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में काफ़ी मदद मिलेगी। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंस लोग समझते नहीं। अब थोड़ा सा इसमें और जूम इन करके देखते हैं। तो ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, आउटलाइन दिख रही है, ये है वो शहर जिसको वर्ल्ड्स हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। उसका नाम है बेबीलोन। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, बगदाद जो इराक की कैपिटल है, करीब इससे 50 मील की दूरी पे है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन भी वर्ल्ड्स हेरिटेज लिस्ट के ऊपर बेस्ड है। ये लिस्ट कौन निकालता है? यूनेस्को निकालता है। कमेंट सेक्शन में आपको इसका हेडक्वार्टर बताना है। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। इनफैक्ट, भारतीय किस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं जयपुर, अहमदाबाद, लद्दाख या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है जयपुर शहर, हमारी पिंक सिटी। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। यहाँ पे एक एरियल व्यू है जयपुर शहर का, अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। राजस्थान में जयपुर है और जयपुर इनफैक्ट राजस्थान की कैपिटल है। आप सबको पता ही होगा। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। जो इंटरेस्टिंग बात शायद आप लोगों को ना पता हो, जयपुर के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, उनका नाम है महाराज जय सिंह द्वितीय। जयपुर की स्थापना जिस साल में हुई थी वो साल है 1727। एक और फैक्ट है, महाराज जय सिंह द्वितीय, इन्होंने जयपुर पे रूल किया था 1699 से लेके 1744 तक।
तो ये डेटा आप डेफिनेटली याद रखें। जो उनका ड्यूरेशन है रूल का वो आप भूल भी जाएं, पर उनका फाउंडर संस्थापक महाराज जय सिंह द्वितीय ये आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हर साल सारी कंट्रीज में आते हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट 37-38 अब साइट्स जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आ चुकी हैं, जिसमें से लेटेस्ट एडिशन आपके सामने है पिंक सिटी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। नीति आयोग के एम्फ्री सूचकांक के अनुसार शीर्ष राज्य कौन सा है? विच इज द टॉप स्टेट एज पर नीति आयोग एम्फ्री इंडेक्स। तो सबसे पहले इसमें एम्फ्री समझ लेते हैं। एम्फ्री स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब मेरी हैंड राइटिंग पे प्लीज बन जाइएगा, भावनाओं को समझें। फार्मर्स फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फार्मर्स फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स, इस चीज को हमें समझना है। तो बेसिकली ये इंडेक्स का पर्पस क्या है, नीति आयोग ने इसे क्यों निकाला? वो लोग खाली तो बैठे नहीं है, तो जरूर इसका कुछ ना कुछ महत्व होगा। अब वो क्या कर रहे हैं, जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं, हर स्टेट ने एग्रीकल्चरल बेस्ड बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज लेकर आए हैं, वो उनको कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने इंप्लीमेंट किया है, इस चीज का एनालिसिस इस इंडेक्स के द्वारा नीति आयोग ने निकाला है। अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, सेकंड इज महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो रैंकिंग आई है वो टॉप पे है। इनफैक्ट जो सेकंड रैंकिंग है वो है गुजरात की, और जहां तक थर्ड रैंकिंग आई है राजस्थान की। तो इस ऑर्डर में इन लोगों ने अपने एग्रीकल्चरल बेस्ड बिजनेसेस के लिए ये लोग रिफॉर्म्स लेके आए हैं। टॉप पे कौन है? महाराष्ट्र। अब नीति आयोग के बारे में भी थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन था, जुरिस्डिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ऑब्वियसली इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये आंसरेबल है। इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे चेयरमैन है। ये एक्चुअली स्ट्रक्चर बेस्ड डेजिग्नेशन है। दूसरा डिटेल है वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, और इनके करंटली जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं, ये एक IAS ऑफिसर है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द ईयर? अब ऑप्शंस देख लेते हैं। 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई या नन ऑफ द अबव। इसमें से करेक्ट आंसर है आपका 6 जुलाई। 6 जुलाई को हर साल इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे माने कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस बनाया जाता है। इस दिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सेलिब्रेट किया जाता है। उसका इन्वॉल्वमेंट जो रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन रहा है ओवर द इयर्स, सेलिब्रेट करने के लिए इस दिवस को हम मनाते हैं। इंडिया में सहकारी क्रेडिट सोसाइटी एक्ट जो ये ब्रिटिश लाए थे वो 1904 में आया था। तो हम ये कह सकते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं कि इंडिया में रफली कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एग्जिस्टेंस है स्ट्रक्चर्ड तरीके से, प्रॉपर तरीके से, वो 1904 ऑनवर्ड्स रहा है। तो दोस्तों आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको जरूर पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को प्लीज लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। अगर आपके पास कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन राइट टू अस। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन पे जल्दी से जल्दी अमल करें। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन वीडियोस को प्लीज शेयर करें जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटीज में, ताकि इस कंप्लीटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री क्रैश कोर्स का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।